अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवास एक्शन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। कंगना और शिवसेना के बीच वाद विवाद जारी है। कंगना ने अपने ताजा ट्वीट्स में उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधा है और उन्हें वंशवाद का नमूना बता दिया है। कहा है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बेच दी गई है और शिवसेना अब शिवसेना नहीं सोनिया सेना हो गई है, जिस पर सामना ने भी पलटवार किया है। सामना ने क्या पलटवार किया आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कंगना के ताजा ट्वीट्स की। कंगना ने अपने ताजा ट्वीट में उद्धव ठाकरे के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और शिवसेना को सोनिया सेना बताया है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाज़ें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। कंगना ने यहां पर भी शिवसेना को निशाना बनाते हुए लिखा, चुनाव हारने के बाद शिवसेना ने शर्मनाक तरीके से मिलावट सरकार बनाई और सोनिया सेना में तब्दील हो गई। उधर कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहे विवाद में एक बार फिर से सामना के जरिए कंगना को निशाने पर लिया गया है। कंगना के दफ्तर गिराने पर एक्ट्रेस ने ट्वीट करके बीएमसी की टीम को बाबर लिखा था। इस पर पलटवार करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है, बाबरी गिराने वाले हम ही, हमें क्या कहते हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कंगना माफ़ी मांग लेती हैं तो कोई विवाद नहीं रह जाएगा। संजय राउत ने कहा है कि बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, तुम हमें क्या सिखाते हो। हालांकि संजय ने अपने इस कटाक्ष में कंगना रनौत का नाम नहीं लिखा है। उन्होंने इशारों में कंगना के बाबर वाली ट्वीट का जवाब दिया है। शिवसेना नेता ने कहा कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की है वह उनकी है। बीएमसी ने इसी समय यह एक्शन क्यों लिया, इसका जवाब बीएमसी के आयुक्त ही दे सकते हैं, उनसे ही सवाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। संजय राउत ने कहा कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कंगना रनौत एक कलाकार हैं और मुंबई में रहती हैं। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के लिए जो भाषा प्रयोग की वह उचित नहीं है। अगर कंगना अपने शब्द वापस लेती हैं तो कोई विवाद ही नहीं रह जाता है। गौरतलब है कि बीएमसी की ओर से दफ्तर तोड़ने के बाद कंगना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चुनौती दी थी। कंगना ने कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस भी किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ कि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। उधर सामना ने ये जरूर कहा है कि हमने बाबर क्यों कहते हो, हम तो बाबरी गिराने वाले हैं, ये ठीक है, लेकिन आप एक तरफ ये भी लिख रहे हैं कि ढहा दिया, अवैध निर्माण ढहा दिया, गिरा दिया। इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो गिराने की कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है, उसके लिए आप बीएमसी से पूछिए। दूसरी तरफ आप लिख रहे हैं सामना में, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, कि ढहा दिया। तो ये साफ दर्शाता है कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसकी टिप्पणी को देख लीजिए, उसने भी कहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, आपने घर की मालकिन थी नहीं, आपने वहां पर जाने के तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। बदले की भावना से प्रेरित थी ये कार्रवाई और ये शिवसेना के मुंह पर एक तमाचा है। जो खासतौर पे बीएमसी की बात कर लें, बीएमसी देखिए कोरोना के हालात इनसे संभल नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आकाओं के कहने पर ये एक जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर शिवसेना जिनको देख रही है, उनका घर ढहाने चली गई, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ करने चली गई। ये क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि जो हमारे निकाय हैं वो भी अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर चल रहे हैं। ये नहीं कि बीएमसी आयुक्त जो कह रहे हैं आप ठीक है, जो नगर निगम के कार्य हैं वो कर लीजिए, आप राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। तो ये सब साफ दर्शाता है कि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित थी।
इसके साथ ही आप देखिए कि शिवसेना अब अकेली पड़ गई है। जो शरद पवार हैं, जो कि इस सरकार के गठन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपकी इस कार्रवाई से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि ये गैर जरूरी थी। कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने साफ साफ कहा है कि शिवसेना की ये कार्रवाई गलत थी और कांग्रेस का उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। शिवसेना अब अलग थलग पड़ गई है। तो सामना में लिख रही है कि कंगना रनौत अगर माफी मांग ले तो सब कुछ शांत हो जाएगा। देखिए, आपने जो किया है उसको अब आप दूसरे से माफी मंगवा के शांत करना चाहते हैं, ये कहां तक जायज है? देखना होगा कि कंगना का आगे का रुख क्या रहता है और शिवसेना और कंगना के बीच की लड़ाई आगे कहां तक जाती है।